हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इंडिया। आज मैं आपके लिए एक लिस्ट लेके आई। ये लिस्ट है उन सभी के लिए जिनका एज 30 क्रॉस कर चुका है, लेकिन फिर भी वो एक गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं। अगर आप ऐसे ही एक इंसान है जिनके एज 30 पार हो चुका है या 30 के आसपास है, ठीक है, लेकिन वो अभी भी एक गवर्नमेंट जॉब की उम्मीद लेके खड़े हैं, तो वो ये इस लिस्ट को अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो इस लिस्ट में 32 ईयर्स से लेके 45 ईयर्स तक अगर आपका एज है तो आप इन सभी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अभी भी एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो जॉब है वो है यूपीएससी सिविल सर्विस। हाँ, आपने सही सुना। अगर आपकी एज 30 है या 30 क्रॉस कर चुकी है, फिर भी आप यूपीएससी सिविल सर्विस दे सकते हैं। ठीक है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इन सभी में आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उसका जो एज लिमिट है वो 32 ईयर्स तक है। ठीक है, इसीलिए अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो 32 ईयर्स तक, अगर एससी एसटी किसी भी कैटेगरी के, तब तो 35 36 तक आ जाएगा। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो 32 ईयर्स के नीचे अगर आपका एज है तब आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज भी दे सकते हो। ठीक है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन तो सिर्फ ग्रेजुएशन लगेगा किसी भी डिसिप्लिन में। ठीक है, ग्रॉस सैलरी यहाँ पे क्या रहता है, 80,000 से लेके 2 लाख तक पर मंथ। ठीक है, तो उसके साथ सारे अलाउंसेस भी आपको मिल जाएंगे। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, पहले प्रिलिमिनरी होगा, प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस, उसके बाद इंटरव्यू और उसके बाद आपको ये जॉब मिल जाएगी। अगर आपका एज 30 इयर्स है तो उम्मीद मत छोड़िए, अभी भी आप जो एग्जाम है वो दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टेंटेटिव नोटिफिकेशन कब निकलने वाली है, 14 जनवरी 2026। ठीक है, तो नेक्स्ट जो एग्जाम नोटिफिकेशन निकलने वाली है यूपीएससी सिविल सर्विसेज के, वो 14 जनवरी 2026 को निकलने वाली है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसके पहले अपनी प्रिपरेशन रेडी करके आप वो एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, तो आईएफएस। तो यूपीएससी का जो फॉरेस्ट सर्विस है, आप वहां पे भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपका एज 32 ईयर्स के अंदर है। ठीक है, फिर भी आप ये आईएफएस का एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट, तो आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन उसके साथ एक सब्जेक्ट आपको एनिमल हस्बेंड्री में या बॉटनी में या केमिस्ट्री में, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंजीनियरिंग, तो इन सब सब्जेक्ट में अगर आपके पास एक सब्जेक्ट में आपने इसके ग्रेजुएशन उसके साथ किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप ये एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, ग्रॉस सैलरी क्या रहता है, ग्रॉस सैलरी सेम ही रहता है जो यूपीएससी के आईएएस के होते हैं। ठीक है, 80,000 से लेके 2 लाख तक पर मंथ। ठीक है, उसके साथ सारे अलाउंसेस भी जो जो वहां पे यूपीएससी के आईएएस आईपीएस को मिलते हैं वही आईएफएस को भी मिलते हैं। ठीक है, एग्जाम पैटर्न भी बिल्कुल सेम रहता है, प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस, उसके बाद इंटरव्यू। ठीक है, नेक्स्ट टेंटेटिव नोटिफिकेशन 14 जनवरी 2026, तो ये भी, इसका भी नोटिफिकेशन यूपीएससी के आईएएस और आईपीएस के साथ ही निकलेगा। ठीक है, आईएफएस का भी, वो भी 14 जनवरी 2026 ही नेक्स्ट डेट है जब नोटिफिकेशन निकल सकता है। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन उसके लिए आप रेडी करके रखिए। नेक्स्ट जो एग्जाम है वो है यूपीएससी सीएमएस। ठीक है, कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज, तो यूपीएससी के मेडिकल सर्विसेज भी होते हैं। ठीक है, अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आपने एमबीबीएस किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अगर आप डॉक्टर हैं, आपने एमबीबीएस किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, ग्रॉस सैलरी क्या रहता है, 80,000 से लेके 2 लाख पर मंथ, तो ये भी 10th लेवल 10 और 17 का यहाँ पे आपको पेमेंट मिलेगा। ठीक है, अलाउंसेस भी सारे मिलेंगे इसके साथ, तो ये भी सेम ही रहता है, यूपीएससी के सीएमएस में भी सेम ही सैलरी मिलता है जो आईएफएस, आईएएस और आईपीएस को मिलता है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न, अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एंड अ पर्सनालिटी टेस्ट, तो यहाँ पे और ज्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, उसके साथ साथ एक पर्सनालिटी टेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि दूसरे यूपीएससी के एग्जाम से आप देखें कि पहले प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, उसके बाद इंटरव्यू, तो यहाँ पे 3 स्टेजेस नहीं है, यहाँ पे 2 स्टेजेस है। एक तो पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट टेंटेटिव नोटिफिकेशन कब निकलने वाली है, 11th मार्च को 2026, तो 2026 के 11th मार्च को नेक्स्ट इसका नोटिफिकेशन निकलने वाली है। ठीक है, इसके बाद क्या है, आरबीआई स्पेशलिस्ट ऑफिसर, तो इसके लिए भी एज लिमिट 21 से लेके 32 इयर्स तक है। तो
अगर आपका एज 30 होने वाला है या 31, 32, तब भी आप ये एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। ये आरबीआई स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की पोस्ट है। इसका क्वालिफिकेशन चाहिए आपको एमबीए होना चाहिए या सीए या लॉ, आईटी, इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स। इन किसी में भी अगर आपका क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए एलिजिबल है आरबीआई स्पेशलिस्ट ऑफिसर बनने के लिए, ठीक है। ग्रॉस सैलरी कितना होता है? 90,000 से लेके 1,20,000 तक, ठीक है, पर मंथ आपको मिलेगा। ये इसका ग्रॉस सैलरी है। एग्जाम पैटर्न क्या होगा? फेज 1 में एक प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, फेज 2 में एक मेन एग्जाम। बस ये दो ही फेज है, कोई इंटरव्यू नहीं होता, ठीक है। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता, सिर्फ एक प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, उसके बाद मेन एग्जाम होता है। तो दो स्टेजेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टेंटेटिव नोटिफिकेशन कब निकलने वाली है? जुलाई 2026 में। तो जुलाई 2026 में नेक्स्ट आरबीआई स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की नोटिफिकेशन निकलने वाली है। तो अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से ही कीजिए आप, कि अगर आप दे तो वो क्लियर हो जाए, ठीक है। क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, ठीक है, लगभग 1 साल का ही टाइम है। अगर देख ले 2 महीने के इस तरफ उस तरफ होगा, लेकिन जुलाई को निकलने वाला है नोटिफिकेशन। तो कम से कम आपको 1 साल तक टाइम है। आप अभी से अगर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो आराम से ये एग्जाम क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? जेएसओ पोस्ट बाय एसएससी सीजीएल, तो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। तो इनके लिए भी रिक्रूटमेंट होती है। उनका भी एज लिमिट 21 ईयर्स से लेके 32 ईयर्स तक है, ठीक है। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको? स्टैटिस्टिक्स में अगर आपका ग्रेजुएशन है, या मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन है, या इकोनॉमिक्स में, इन तीनों सब्जेक्ट से अगर आपने अपना ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके लिए ये एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है, जो है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट, ठीक है। जो एसएससी सीजीएल निकालता है, इसका ग्रॉस सैलरी क्या होता है? 60,000 से लेके 95,000 पर मंथ। तो पे लेवल 7 से लेके 8 होता है। तो बहुत ही अच्छी सैलरी यहाँ पे आपको मिल रही है। एग्जाम पैटर्न 2 टायर में होता है, टीयर 1, टीयर 2, तो 2 टीयर में होता है। नेक्स्ट टेंटेटिव नोटिफिकेशन कब निकलने वाली है? अप्रैल या मई 2026 के अप्रैल या मई में ये नेक्स्ट नोटिफिकेशन इसकी निकलेगी, ठीक है, जो है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट, एसएससी सीजीएल जो निकालता है, ठीक है। तो उसका भी एज लिमिट 32 ईयर्स तक ही है। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपकी एज अब तो 33 होने वाली है, अब हम मुझे क्या गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, तो ये जो सारे एग्जाम्स हैं उसका एज लिमिट 32 ईयर्स तक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आप एससी एसटी किसी और कैटेगरी से हैं, तो तब तो आपको और भी ज्यादा, आप 35 ईयर्स तक भी अप्लाई कर सकते हो, मैक्सिमम या मिनिमम, ठीक है। नेक्स्ट आता है पीएसयू इंजीनियर्स एंड ऑफिसर्स। तो पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो भी इंजीनियर्स लेते हैं, ठीक है, ऑफिसर्स लेते हैं वाया गेट एंड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो उनका 2 टाइप से, 2 टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट, तो 2 टाइप से उनका रिक्रूटमेंट होता है। एक होता है गेट के द्वारा और एक होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा, ठीक है। तो इसका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? अगर आपका बीटेक है या बीई है किसी इन रेलेवेंट ब्रांच, तो यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट निकलते हैं। तो जिस पोस्ट के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगी, अगर उस सब्जेक्ट में आपका, उस ब्रांच में आपका बी या बीटेक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ग्रॉस सैलरी यहाँ पे रहती है 70,000 से लेके 1,20,000 पर मंथ, ठीक है। तो सैलरी भी बहुत अच्छा है। एग्जाम पैटर्न जो पीएसयू जो रिक्रूटमेंट करता है, वो पहले गेट के द्वारा करता है। अगर आपका गेट क्लियर हो चुका है, तो गेट का स्कोर है, तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद एक ग्रुप डिस्कशन होगा, उसके बाद ग्रुप टास्क, पर्सनल इंटरव्यू होता है, और फिर आपको किसी भी पीएसयू में आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। अगर गेट आपका क्लियर नहीं है, फिर भी यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, ठीक है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन मिलता है, जहां पे रिटन एग्जाम होता है एक, उसके बाद कंप्यूटर टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है एक, उसके बाद स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट, उसके बाद इंटरव्यू, फिर आपको पीएसयू में जॉब मिल सकती है, ठीक है। तो ये 2 लेवल में होता है। नेक्स्ट टेंटेटिव नोटिफिकेशन कब निकलने वाली है? कम्स एवरी ईयर। तो यहाँ पे आपको टाइम नहीं मेंशन है, यहाँ पे आपको एक्चुअली में कौन से डेट में निकलने वाली ये नहीं पता, पर ये तो हर साल ये निकलता है, तो नेक्स्ट साल भी निकलेगा। नेक्स्ट कौन सा एग्जाम है? यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी, तो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। तो इसका जो है, इसका भी एज लिमिट 21 से लेके 35 ईयर्स तक है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और अभी भी आपका 35 ईयर्स नहीं हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल अभी भी हैं, ठीक है। आप चाहें तो ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं, इसको क्लियर करके आप प्रोविडेंट फंड ऑफिसर कमिश्नर बन सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? सिर्फ ग्रेजुएशन,
ओनली ग्रेजुएशन, ठीक है। अगर आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रॉस सैलरी क्या रहता है, 80,000 से लेके 2 लाख पर मंथ तक इसका सैलरी रहता है, ठीक है। उसके साथ सारे अलाउंसेस भी आपको मिलेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, पहले एक रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू। 2 स्टेजेस रहते हैं। अगर ये 2 स्टेजेस आपने क्लियर कर लिया तो ये जॉब आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट टेंटेटिव नोटिफिकेशन 2028 में निकल सकती है, तो यहाँ पे टाइम लगेगा। अगर अभी से आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें तो 2 साल लगेगा, ठीक है। 2028 को इसकी नेक्स्ट नोटिफिकेशन निकल सकती है। नेक्स्ट एग्जाम क्या है, यूपीएससी सेंट्रल लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर। तो इसके लिए भी एज लिमिट जो है यूआर कैटेगरी में 21 ईयर से लेके 35 ईयर्स तक है। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। अगर आपने किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन किया है, उसके साथ डिप्लोमा 1 ईयर का डिप्लोमा किया है, तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। ग्रॉस सैलरी क्या रहता है, 80,000 से लेके 2 लाख पर मंथ तक, पे लेवल 10 रहता है और सारे अलाउंसेस भी आपको मिलेंगे, ठीक है। एग्जाम पैटर्न इसका भी सेम ही एग्जाम पैटर्न है। पहले एक रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद सिलेक्शन, ठीक है। टेंटेटिव नेक्स्ट टेंटेटिव टाइम क्या है, नोटिफिकेशन कब निकल सकता है, दिसंबर 2025। तो ये निकलने ही वाला है, इस 2025 के दिसंबर में ही ये निकल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सिविल जज जूनियर डिवीजन। तो जूनियर डिवीजन अगर आपने लॉ किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। तो क्योंकि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, लॉ की सिर्फ एक डिग्री चाहिए, एलएलबी या एनरोल विद बार काउंसिल, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। इसका एज लिमिट भी सेम ही है, 21 ईयर से लेके 35 ईयर्स तक, ठीक है। ग्रॉस सैलरी 70,000 से लेके 1 लाख पर मंथ तक आपको इसका सैलरी अच्छा है, सैलरी स्ट्रक्चर भी अच्छा है। एग्जाम पैटर्न पहले एक प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव ओएमआर ऑनलाइन। तो ये जो ऑब्जेक्टिव जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का ओएमआर शीट में भी हो सकता है या फिर वो ऑनलाइन भी हो सकता है, ठीक है। ये प्रिलिमिनरी एग्जाम है। उसके बाद एक मेन एग्जाम होगा जो रिटन डिस्क्रिप्टिव होगा। तो ये 2 ही स्टेज रहते हैं इसके सिलेक्शन के। नेक्स्ट टेंटेटिव कब निकलने वाला है नोटिफिकेशन, फरवरी 2026। तो ये फरवरी महीने में ही 2026 के निकलने वाला है, निकल सकता है। तो इसके लिए भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं अपने। उसके बाद स्टेट पीसीएस, जो स्टेट पीसीएस होता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उसका भी जो एज लिमिट होता है वो 21 से लेके 37, यहाँ तक कि 40 ईयर्स तक जाता है, ठीक है। तो ये स्टेट पीसीएस तो सभी को नॉर्मली पता होना चाहिए कि वो कम से कम अगर आप 40 ईयर्स तक उसका जनरल जाता है, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 37 से 40 ईयर्स तक आप इसे दे सकते हैं, स्टेट पीसीएस, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, तो यहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएशन मांगते हैं, ठीक है। ग्रॉस सैलरी 60,000 से लेके 1,30,000 पर मंथ मिलता है। एग्जाम पैटर्न 2 स्टेजेस में होता है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और स्टेज 2 मेंस एग्जामिनेशन। बहुत से पीसीएस में इंटरव्यूज भी होते हैं और किसी किसी में नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट टेंटेटिव नोटिफिकेशन, तो नॉर्मली ये जो स्टेट पीसीएस होते हैं वो हर साल निकलते हैं, तो नेक्स्ट 2026 में भी निकलेगा, ठीक है। हर स्टेट का ही जो स्टेट पीसीएस जो होते हैं वो हर साल निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट है नाबार्ड ग्रेड बी ऑफिसर। तो इसका भी अगर आपका एज लिमिट अगर 25 ईयर से लेकर 32 ईयर्स तक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप ये एग्जाम जरूर दे सकते हैं। इसका क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट और रिलेटेड फील्ड्स। तो इसके रिलेटेड फील्ड से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके लिए एप्लीकेबल है, एलिजिबल है। तो ग्रॉस सैलरी क्या रहता है, 80,000 से लेके 1 लाख पर मंथ तक यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, पहले प्रीलिम्स होगा, उसके बाद मेंस होगा, उसके बाद इंटरव्यू। तो 3 स्टेजेस में होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट टेंटेटिव नोटिफिकेशन कब निकल सकता है, अक्टूबर 2025 में। तो अक्टूबर में ही इसका जो नोटिफिकेशन है वो निकल सकता है, तो उसके लिए आप हमेशा वो नोटिफिकेशन चेक करते रहे, ठीक है। नेक्स्ट है एसबीआई स्पेशलिस्ट ऑफिसर, एसओ के लिए जो रिक्रूटमेंट होते हैं उसके लिए भी जो एज लिमिट है 25 ईयर्स से लेके 45 ईयर्स तक है, ठीक है, एसओ के रिक्रूटमेंट के लिए। तो कुछ कुछ पोस्ट के लिए 45 ईयर्स तक भी जाता है, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन एमबीए, सीए, लॉ, इंजीनियरिंग, आईटी, डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट। तो एसओ के लिए बहुत से पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकलती है,
तो हर रिक्रूटमेंट हर पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन वो मांगते हैं, तो अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप वो फॉर्म फिल कर सकते हो। तो इसके लिए जो एज लिमिट है वो 25 से लेके 45 ईयर्स तक जाती है, ठीक है। हर पोस्ट के लिए अलग अलग होता है, लेकिन मैक्सिमम देखा गया है कि 45 ईयर्स तक भी जाता है, ठीक है। ग्रॉस सैलरी क्या होगा? 90,000 से लेके 1,20,000 पर मंथ तक इसका सैलरी रहता है। एग्जाम पैटर्न, पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू, ठीक है। पहले रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद इंटरव्यू, तो 2 स्टेजेस में होता है। कभी कभी शॉर्ट लिस्टिंग भी किया जाता है और इंटरव्यू भी लिया जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, रिटन टेस्ट नहीं हो, कभी कभी सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग किया जाता है, उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं वो लोग। नेक्स्ट टेंटेटिव नोटिफिकेशन कब निकल सकती है? 2026, तो नेक्स्ट ईयर इसका नोटिफिकेशन निकल सकता है। अब क्या है, अब देखते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार, इसका एलिजिबिलिटी क्या है? तो इसके लिए भी जो एज लिमिट है वो 30 से लेके 45 ईयर्स तक है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? मास्टर्स डिग्री। तो अगर आपका मास्टर्स डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट। ग्रॉस सैलरी क्या है? 56,100 लेके 1,77,500 पर मंथ तक इसका सैलरी रहता है। एग्जाम पैटर्न क्या रहता है? फर्स्ट स्टेज में एक प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, नेक्स्ट स्टेज में एक मेन एग्जामिनेशन और थर्ड स्टेज में इंटरव्यू, ठीक है। तो 3 स्टेजेस में इसका रिक्रूटमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट टेंटेटिव नोटिफिकेशन, नॉर्मली ये हर साल निकलता है, कम्स एवरी ईयर, मतलब नॉर्मली हर साल ही ये निकलेगा, ठीक है। आपको बस नोटिफिकेशन पे ध्यान देना है कब निकल रहा है। नेक्स्ट है पीएसयू मैनेजर डेप्यूटी। डेप्यूटी मैनेजर या एजीएम पोस्ट के लिए भी, इसके लिए भी जो इसका तो एज लिमिट 32 ईयर से लेके शुरू के 42 ईयर्स तक होती है, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या मांगते हैं? बीटेक, एमबीए, सीए, लॉ, डिपेंडिंग, अगर लॉ किसी भी पोस्ट के लिए अगर लॉ की डिग्री चाहिए हो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी एक्सपीरियंसेस भी ये लोग मांग लेते हैं, ठीक है। ग्रॉस सैलरी क्या है? 90,000 से लेके 1,60,000 पर मंथ तक। एग्जाम पैटर्न, रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद कंप्यूटर टेस्ट, सीबीटी एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू और पर्सनल डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क, ये भी हो सकता है, ठीक है। इंटरव्यू के बाद इंटरव्यू होगा या तो पर्सनल डिस्कशन होगा, ग्रुप डिस्कशन, ये सब पोस्ट के ऊपर बेस्ड है। आप जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के हिसाब से लास्ट स्टेज आपका होगा, ठीक है। नेक्स्ट टेंटेटिव नोटिफिकेशन कब निकलता है? हर साल निकलता है, ठीक है। जो करंट एक्टिव नोटिफिकेशन सितंबर 2025 से चल रही है वो है EIL का, ठीक है, मैनेजर इंजीनियरिंग पोस्ट। लास्ट डेट है 18 सितंबर 2025, तो इसकी नोटिफिकेशन चल रही है, ठीक है। PFCCIL, AGM, JGM, HR, लास्ट डेट 3 अक्टूबर 2025, तो इसका भी चल रहा है, ठीक है, नोटिफिकेशन। ECIL, जनरल मैनेजर या सीनियर मैनेजर, इसका नोटिफिकेशन अगस्त 2025 में आया था, ठीक है। अब क्या है, अब देखते हैं रिसर्च बॉडी, जो रिसर्च बॉडीज होते हैं ICAR, CSIR, DRDO, ISRO, ICMR, साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट के लिए भी एज लिमिट क्या होता है? 35 से लेके 45 ईयर्स तक, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? पोस्ट ग्रेजुएट है अगर आपके पास, PhD है साइंस में या इंजीनियरिंग किया है आपने, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ग्रॉस सैलरी क्या है? 80,000 से लेके 1,30,000 पर मंथ तक आपको सैलरी मिल सकती है। एग्जाम पैटर्न, ICAR के लिए एग्जाम पैटर्न है रिटन टेस्ट, उसके बाद CBT, उसके बाद इंटरव्यू। CSIR के लिए स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन को स्क्रीन मतलब एप्लीकेशन को देखा जाता है, इस हिसाब से क्वालिफिकेशन और रिसर्च पब्लिकेशन और एक्सपीरियंस को देख के आपको रिक्रूट किया जाता है, ठीक है। DRDO के लिए क्या होता है? शॉर्टलिस्टिंग वाया गेट स्कोर, तो आपका गेट स्कोर या नेट स्कोर देके DRDO में आपका रिक्रूटमेंट होता है, शॉर्टलिस्ट करते हैं वो लोग। इसरो में क्या होता है? वहां पे रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होता है, ठीक है। अगर आप साइंटिस्ट है तो बहुत से लोगों का साइंटिस्ट जो होते हैं वो उनको इसरो में काम करने का मौका चाहिए होता है, तो उसके लिए आपको सिर्फ रिटन टेस्ट उसके साथ इंटरव्यू क्लियर करना होगा, ठीक है। ICMR, उसके लिए स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, तब भी स्क्रीनिंग होता है, एप्लीकेशन जो सबमिट होते हैं उनको स्क्रीन किया जाए, उनका स्क्रीनिंग चलता है, उसके ऊपर बेस्ड होके उनका क्वालिफिकेशन, रिसर्च एक्सपीरियंस और पब्लिकेशन देख के उनको रिक्रूट किया जाता है, ठीक है। तो ये हर साल निकलता है, ठीक है। तो रिसर्च बॉडीज जो सारे रिसर्च बॉडीज है वो हर साल अपना रिक्रूटमेंट निकालते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके लिए भी एज लिमिट 40 ईयर्स तक है, UGC और स्टेट PCS निकालता है, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या है? पोस्ट ग्रेजुएट विथ UGC नेट
एंड पीएचडी। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपका मास्टर्स डिग्री है उसके साथ यूजीसी नेट आपने क्वालिफाई किया है या आपने आपका पीएचडी है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ग्रॉस सैलरी क्या है? 70,000 से लेके 1,20,000 पर मंथ तक आपको सैलरी मिल सकती है। ठीक है। एग्जाम पैटर्न क्या होता है? रिटन टेस्ट होता है और इंटरव्यू होता है। ठीक है। तो हर जो यूजीसी भी लेता है, रिक्रूट करता है, और हर स्टेट भी अपने लिए उनका कॉलेज सर्विस कमीशन होता है जिससे वो प्रोफेसर लेते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर लेते हैं। ठीक है। तो पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू स्टेज आता है। नेक्स्ट टेंटेटिव नोटिफिकेशन कम्स एवरी ईयर, तो हर ईयर ही निकलता है। एक यूपी का जो पीएससी था असिस्टेंट प्रोफेसर का वो 2025 में आया था। ठीक है। एप्लीकेशन डेट 4 सितंबर से लेके 6 अक्टूबर तक चल रहा है। ठीक है। तो अभी भी ये जो यूपी का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो नोटिफिकेशन निकला है वो अभी भी चल रहा है, तो आप चाहे तो वो भर सकते हो। नेक्स्ट है पीजीटी और टीजीटी टीचर्स, केवीएस, एनवीएस, DSSS। तो इनके लिए भी मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स। ठीक है। मैक्सिमम एज लिमिट जनरल कैटेगरीज के लिए 40 ईयर्स तक जाता है। ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या है? अगर आपके पास बीएड है, उसके बाद उसके साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल है। अगर बीएड के साथ आपका ग्रेजुएशन है तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल है। ठीक है। ग्रॉस सैलरी क्या होता है? 55,000 से लेके 85,000 पर मंथ तक आपको एक सैलरी मिल सकती है। ठीक है। एग्जाम पैटर्न, पहले एक रिटन टेस्ट होता है, सीबीटी एग्जाम, उसके बाद इंटरव्यू। तो यहाँ पे सिर्फ 2 स्टेजेस होता है और कोई मेंस एग्जामिनेशन नहीं हो। नेक्स्ट टेंटेटिव नोटिफिकेशन कब होगा? कम्स एवरी ईयर, तो इनका हर साल निकलता है। ठीक है। लेकिन केवीएस और एनवीएस का मतलब 2 साल में एक बार निकल रहा है अभी, लेकिन DSSS भी हर साल ही निकलता है। ठीक है। अभी भी चल रहा है DSSS का फॉर्म फिलअप। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल केवीएस और एनवीएस के, उसका भी एज लिमिट मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स तक है। क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास बीएड है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो आप पीजीटी के लिए, और ग्रेजुएट है तो टीजीटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। क्रॉस सैलरी 55,000 से लेके 85,000 पर मंथ तक रहता है। एग्जाम पैटर्न, रिटन सीबीटी, पहले रिटन टेस्ट होगा, सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद सिलेक्शन। नेक्स्ट टेंटेटिव नोटिफिकेशन हर साल निकलता है। ठीक है। तो हर साल निकल सकता है या 2 साल में एक बार निकल सकता है। ठीक है। तो ये वीडियो उन सभी के लिए था जिनको लगता है कि उनका एज बहुत हो चुका है, अब उनको कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, पर ऐसा नहीं है। अगर आप देखें तो अगर आपका एज 35 के कम है, ठीक है, 30 अगर 35 के अंदर आपका एज है तब भी, और अगर 30 इयर्स आपका हो चुका है तब भी आपके पास बहुत से अपॉर्चुनिटीज है कि आप कोई गवर्नमेंट जॉब अगर अच्छे से पढ़ाई करें, 1 साल 2 साल में आपको बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है। ठीक है। तो इसीलिए होप नहीं खोना चाहिए सभी को। ये सब लिस्ट था जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एक बहुत ही हाई पोजीशन के जो भी इन्होंने लिस्ट निकाला है वो सारे हाई पोजीशन के गवर्नमेंट जॉब्स हैं। आप चाहे तो इनको अप्लाई कर सकते हैं, इनके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर आपने नया स्टार्ट किया है, अगर आप बिगिनर हैं तो आप निशांत ई एकेडमी का मिशन फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको बिल्कुल 0 लेवल से लेके टॉप लेवल के सारे गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करवाई जाती है। इनके फ्री डेमो सेशन के लिए आप निशांत ई एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको सारे टीचर्स के फ्री डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे। और इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी कुछ भी जानना हो, कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इंक्वायरी करना हो, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वेरी नाइस डे।